अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 3 मार्च को एक पाई कोर टीम की तरफ से ऑफिशियल अपडेट हमारे सामने आया है, जहां पे एक फोकस किया गया है वेब 3 की जो आइडेंटिटी सिस्टम है उसके ऊपर। यहां पे बाकायदा तौर पे जो है पाई की जो केवाईसी है उसको इंटीग्रेट किया गया है कि पाई की जो केवाईसी है अब वो सिर्फ पायनियर्स तक ही नहीं रहेगी, बल्कि ये एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे वेब 3 में। और ऐसा कैसे पॉसिबल होगा जबकि इतने ज्यादा जो पायनियर्स हैं अभी तो उनकी केवाईसी नहीं हुई हुई है। और क्यों पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है वो इतना टफ प्रोसेस है कि उसको करते करते काफी पाइनियर्स को साल 2 साल 3 साल भी लग चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके टेंटेटिव और जो भी माइग्रेशन के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके ऊपर डॉक्टर निकोलस कोकलेस ने अपना जो एक वीडियो एक मैसेज है वो दिया है, हम उसको देखने वाले हैं। और फिर इस वीडियो में मैं उस वीडियो को जो कि डॉक्टर निकोलस कोकलेस की है उसको इन सिंपल वर्ड्स ब्रेक डाउन करूंगा। मेरी प्रीवियस वीडियो से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी जो कम्युनिटी है वो कंफ्यूज हो जाती है कि काफी लोगों ने मुझे आगे कहा कि भाई कहना क्या चाहते हो, कुछ इस तरह की मीम्स वगैरह भी शुरू हो गई कि मैथमेटिकली अगर हम जाते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना एक सिंपल पाइनियर के लिए, एक आम पाइनियर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन दो कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा उसमें एक रिसर्च वर्क अपना करना पड़ा था मुझे। तो आज मैं उसको बिल्कुल एक सिंपल इंग्लिश बल्कि एक हिंदी उर्दू के वर्ड्स में मैं आपके सामने वहां पे रखने वाला हूं, जो इससे आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इस टाइम पे मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है पाई कोर टीम की लेटेस्ट ट्वीट, जो कि अभी 11 आवर्स अगो हमारे सामने देखने को मिली है। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हम ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल एक्स का जो अकाउंट है पाई कोर टीम @पाई कोर टीम, इसके ऊपर फॉल कर जाते हैं। और यहाँ पे आज अभी 2 मार्च, अभी तो 3 हो चुकी है, लेकिन ये रात को हमारे सामने ये 11 आवर्स अगो जैसे मैंने आपको बताया, तो 3 मार्च की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें डॉक्टर निकोलस कोकलेस का ये वीडियो मैसेज भी है, जिसमें कहते हैं व्हाई इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाई केवाईसी एंड व्हाट्स नेक्स्ट। जो पाई केवाईसी है उसके बारे में बात की गई है कि अब उसका फ्यूचर प्लान क्या होने जा रहा है। पाई फाउंडर निकोलस कोकलेस एक्सप्लोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पाई केवाईसी both internally and for the next stage of this initiative to treat KYC itself as a service, KYC as a platform कैपेबिलिटी। यहाँ पे जो डॉक्टर निकोलस कोकलेस हैं उन्होंने बड़ा जो एक मैसेज दिया है वो ये है कि अब पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है वो जस्ट नॉट फॉर द पायनियर्स, बल्कि जो एक वेब 3 की जो सॉल्यूशंस हैं उसमें भी हम एज ए सर्विस इसको ऐड करने वाले हैं। यानी कि अगर आप ग्लोबली देखें तो जो लोग इस टाइम पे पायनियर्स नहीं भी हैं, जो कि पाई कॉइन में ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, वो भी पाई केवाईसी की जो सर्विस है उसको अवेल कर सकेंगे। और उसको अवेल करके उनको क्या बेनिफिट होगा वो सारा ये एक 4 मिनट्स का वीडियो है। ये इसमें डॉक्टर निकोलस कोकलेस ने इंग्लिश में बताया हुआ है, जो कि शायद मेरे जो एशियन भाई हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो, तो इसको मैंने टोटल ब्रेक डाउन किया है और इन सिंपल वर्ड्स में आपके सामने जो है इसको आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मैंने एक जो अपनी एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, जस्ट अ मिनट। इसको जब हम ओपन करते हैं तो आपके सामने आई थिंक रिकॉर्डिंग इसकी सिर्फ, जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने एक मैंने अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करी है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि केवाईसी और माइग्रेशन के इस टाइम पे जो अचीव कर लिया गया है वो क्या है। तो एज ऑफ फरवरी हमारे पास जो फुली केवाईसीड मेंबर्स हैं वो 17.7 मिलियन आ चुके हैं, और जिनकी माइग्रेशन हो चुकी है वो 16.2 मिलियन है। और अगर हम ओवरऑल कम्युनिटी की बात करें तो तकरीबन कुछ 70 मिलियन से प्लस कम्युनिटी जा चुकी है। मीन्स के अभी भी काफ़ी ज़्यादा पायनियर्स है जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं कि सारे पाइनियर्स की केवाईसी कंप्लीट हो भी नहीं सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा पाइनियर जो है वो उसको सेशंस को स्किप कर चुके हुए हैं और अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते पाई नेटवर्क को, एक किस्म का वो छोड़ के जा चुके हैं। तो इस वजह से ये नहीं घबराना कि 70 मिलियन तकरीबन 70 मिलियन में से 17 मिलियन ने ही सिर्फ की हुई है, तो बाकियों ने क्यों नहीं की हुई। तो इसमें सारा कसूर पाई नेटवर्क का नहीं है, बल्कि हम लोगों का खुद का भी है, जिन्होंने पाई नेटवर्क की केवाईसी को अभी तक अप्लाई ही नहीं कर रखा है। तो खैर अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर के वेब 3 में केवाईसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मींस के केवाईसी क्यों जरूरी है भाई, बाकी भी तो इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि केवाईसी के बगैर काम करते हैं, तो आप केवाईसी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स की ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा हमें जो मिलने हैं वो हैं फेक यूजर्स।
आपको वहां पे बहुत ज्यादा बोट्स मिल रहे होते हैं, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग्स हैं वो काफी ज्यादा बोट्स के थ्रू हो रही होती हैं। और एनोनिमस वॉलेट्स जैसे हमें देखने को मिलता है कि भाई एक फला वॉलेट में से इतने मिलियंस की ट्रांजैक्शन हो गई। अब किसी को नहीं पता होता कि भाई वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कौन ओनर है, वो क्या है। और इसी बेस पे यहाँ पे जो मेन चीजें हमारे सामने क्रिप्टो में देखने को आती हैं वो है फ्रॉड एंड स्कैम्स। बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा स्कैम्स होता है, सिर्फ इस वजह से होता है कि वहां पे आपके केवाईसी पास नहीं भी होती। और यहाँ पे अगर हम रियल वर्ल्ड की अडॉप्शन की बात करें तो बिजनेसेस नीड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जितने भी अगर आप क्रिप्टोस को बिजनेस के साथ आप जब मर्ज करते हैं तो जितने भी बिजनेस है ना, आप जहां पे भी आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, कहीं पे भी आप कोई कारोबार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको बकायदा एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे आपका पूरा जो एक आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की जा रही होती हैं। तो इसी तरह से जो बिजनेसेस हैं वो आइडेंटिटी रिक्वायर करते हैं, और पाई नेटवर्क जो है, पाई कॉइन जो है, वो एक बिजनेस की तरह रन होने आया है। ऑनरशिप ट्रांसफर रिक्वायर नोइंग हु ऑन्स व्हाट, ऑनरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी तरह से जो है वेरीफाइड पीपल जो है वही सिर्फ एसेट्स की जो एक लेन देन है वो कर सकते हैं। विदाउट एंटिटी मैस एडॉप्शन इज डिफिकल्ट, बल्कि मैं कहता हूँ नॉट डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल इन द करंट सिनेरियो, जब से एआई इसमें इंटीग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो आपको केवाईसी है वेब3 में, आप पता चल गया कि बोट्स को और स्कैम्स को अगर आपने बचाना है, अनोनिमस वॉलेट से अगर आपने बचना है, तो आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल पे आना पड़ेगा जहां पे केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी हो। और अब यही वजह है कि जितने दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी केवाईसी की तरफ आ रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहां पे पाई नेटवर्क जो है एक एज लेने के चक्कर में वो अब अपनी केवाईसी सर्विसेज जो है एज ए थर्ड पार्टी प्रोवाइड करने जा रहा है। व्हाट इज चेंजिंग नाउ, यहाँ पे पाई नेटवर्क जो है वो क्या इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा रहा है। पाई इज टेकिंग केवाईसी टू द नेक्स्ट लेवल, नॉट जस्ट फॉर पायनियर्स, बल्कि यहाँ पे इसकी बकायदा एक केवाईसी एज ए सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेसेस कैन यूज पाई केवाईसी सिस्टम, पाई के केवाईसी सिस्टम को दूसरे प्रोजेक्ट्स भी अब यूज कर पाएंगे। पाई कोर टीम ने जो यहाँ पे एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है वो ये है कि दे विल नॉट शेयर द यूजर डाटा, दे ओनली प्रोवाइड वेरिफिकेशन कैपेबिलिटी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड होगी, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है। आप जितने लोगों ने भी अभी तक केवाईसी ये सोच के अप्लाई नहीं किया कि जी प्राइवेसी डाटा जो है वो हमारा लीक हो जाएगा, या हमारे नाम पे जो जायदाद लगी हुई है या जो भी हमारे चीजें हैं वो कोई हमसे हैक कर ली जाएंगी, हमसे वॉलेट हैक कर लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई कोर टीम ने यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई किया है कि आपकी जो भी डाटा है वो 100% सिक्योर होगा, प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट की जाएगी, और आपकी सिर्फ और सिर्फ ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उस पर्पस के लिए आपका डाटा यूज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि केवाईसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वेब3 की जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो के उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अब पाई की जो केवाईसी है वो डिफरेंट क्यों है, यानी कि बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने देखा कि आपको वहां पे केवाईसी के लिए बकायदा पैकेजेस को सेल कर रहे होते हैं, आपको कह रहे होते हैं कि भाई आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पाई की केवाईसी में इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों लगता है, क्योंकि ये ग्लोबल कवरेज है, स्केलेबल सिस्टम है, एआई ह्यूमन रिव्यू मॉडल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आपने अप्लाई किया और आपकी फौरन कंप्लीट होगी, जब तक कि उसको रिव्यू नहीं किया जाता, क्रॉस चेक नहीं किया जाता आपके कंट्री के साथ, आपकी इवन की एक एक स्पेलिंग को जब तक नहीं देखा जाता, यहाँ पे केवाईसी पास नहीं होती। इसी तरह से सैंक्शंस बहुत ज्यादा इसमें चेक लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्राइवेसी के इसके चेक्स हैं जिनको क्लियर करना होता है। क्रॉस नेटवर्क कंपैरिजन, ये नहीं है कि सिर्फ पाई के अंदर ही, बल्कि एक वेब3 लेवल के ऊपर इसकी कंपैरिजन किया जाता है। रेगुलेटरी फॉर्मेट सपोर्ट दिस मेक इज यूजेबल वर्ल्ड वाइड। और यही वजह है कि जो पाई की केवाईसी है वो टफ होने के साथ साथ पूरी जो इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि जनाब ये एक बहुत ज्यादा अडॉप्टेबल और सिक्योर केवाईसी का मेथड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पाई इज बिल्डिंग एन आइडेंटिटी वेरीफाइड नेटवर्क, मिलियंस ऑफ वेरीफाइड रियल ह्यूमंस दैट इटसेल्फ बिकम वैल्यूएबल। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि एप्स कुड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ वेरीफाइड ह्यूमंस। यहाँ पे सिर्फ वही चीजें हो पाएंगी जो कि वेरीफाइड ह्यूमंस जो हैं, यानी कि जिन लोगों की केवाईसी पास हो चुकी है वही ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि फ्रॉड का एक जो एलिमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मींस कि एक वॉलेट ने दूसरे वॉलेट के साथ अगर स्कैम किया है तो दोनों की केवाईसी हुई भी है, क्योंकि उसके बगैर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो आइडेंटिफिकेशन है दूसरे एंड की जिसने यहाँ पे स्कैम या फ्रॉड किया है,
तो वो उसको पकड़ना, उसको असेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा पाई नेटवर्क की कोर टीम के लिए। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा वॉलेट्स हमारे एक्सटर्नल कनेक्टिविटी में जाके, तो आपके वहां से वॉलेट से जो पाई कॉइन है वो हासिल कर लिए जाते हैं, आपके स्कैम हो जाता है आपके साथ, तो उसको यहाँ पे ये रोकेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी तरह से जो यहाँ पे एक और चीज़ है, रन फेयर वोटिंग सिस्टम, इसका बकायदा, और प्रिवेंट बोट्स, एनेबल रियल वर्ल्ड कॉमर्स, यानी कि जितने भी बोट्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस करते हैं ये उनको प्रिवेंट करेगा। तो ये एक जो वीडियो मैंने आपके साथ बनाया, यहाँ पे हमने पाई केवाईसी की बात की, माइलस्टोन की बात की, अचीवमेंट्स की बात की, और इसका जो एक फर्दर फ्यूचर है वो मैंने आपको बताया। और ये जो मैंने आपके सामने रिसर्च शेयर की है, नोमान सिद्दीकी की रिसर्च नहीं है, ये जो डॉक्टर निकोलस कोकलेस का वीडियो मैसेज है, उस वीडियो मैसेज की इन सिंपल वर्ड्स, जो एक वर्ड टू वर्ड आप कह लें कि डेफिनेशन है, या एक वर्ड टू वर्ड उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने एलैबोरेट करके आपके सामने रखा है। तो ये वीडियो आई होप के टू दी पॉइंट प्रोफेशनल थी, आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, चैनल को, भाई को सपोर्ट लाजमी किया करें, ताकि भाई मोटिवेट हो और आपके लिए जो है इस तरह की रिसर्च वर्क करता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।